नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना साउथ दिल्ली साकेत, ये विलेज शैलजा पड़ता है। साकेत का जो मेट्रो स्टेशन है ये एक शैलजा में खुलता है। सैदुलजा इसका असली नाम है, पर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि शैलजा है या शैलजा है या सैदुलजा है इसमें। तो ये मेट्रो स्टेशन एक तो शैलजा में खुलता है, एक साकेत में खुलता है। तो आज मैं वार्तालाप कर रहा हूँ आपको यहाँ और मिलवाऊंगा एक ऐसे बच्चों से जो यहाँ पर रेंट पे दिलाने का काम करते हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते रहते हैं ये बच्चे, और अपना जेब खर्चा भी निकालते रहते हैं और परिवार का खर्चा भी निकालते रहते हैं। और सही रेट में आप लोगों को रेंट पे मिल जाता है, इनका भी थोड़ा बहुत कमीशन वगैरह बन जाता है, जिससे कि इनके परिवारों के खर्चे चलते हैं और अपनी जेब खर्चा चला सकते हैं। तो इनसे मिलते हैं, ये साकेत एरिया में काम करते हैं, यहाँ पर शैलजा के लिए साकेत और आसपास के एरिया के लिए। तो इनसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे प्रायोरिटी सबसे महत्वपूर्ण किस को, लग्जरी में किस कहाँ पे दिया जाए, और मीडियम जो फैमिली है उसके लिए कहाँ पे रेंट पे सही रहेगा, और थोड़ा हल्की क्वालिटी का जो फ्लैट्स हैं या रेंट पे हैं वो कहाँ पे सही रहेगा। फिर बारी बारी कैटेगरीज में मैं अलग अलग आप लोगों को वीडियो दिखाता रहूँगा। आज इनसे इनका इंट्रोडक्शन और मिलते हैं, तभी बता पाएंगे। ये खुद अपने मुंह से बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। बच्चों सभी को मेरा हरिओम, नमस्कार। बच्चों आप लोगों को का मेहनत और लगन देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप अपना खर्चा बढ़िया आसानी तरीके से निकाल लेते हैं और लोगों की मदद भी करते रहते हैं, मैंने देखा है। और मैं जानता हूँ कि बगैर कमीशन के भी आप लोगों ने काम किए हैं, और एक ये परोपकार का भी काम है। थोड़ा अपना परिचय दीजिए प्लीज़ आप। मेरा नाम अर्जुन है। हाँ जी। और मैं यहाँ साकेत में रहता हूँ जी। मेरा नाम सुरेंद्र है जी। मैं भी साकेत में ही रहता हूँ यहीं पर ही। मेरा नाम अंकित है, हम भी तीनों पास में रहते हैं। मैं भी साकेत में ही रहता हूँ। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपको यहाँ पे कोई स्टूडेंट आते हैं, रेंट पे उसको मकान चाहिए, तो आप कहाँ पर प्रायोरिटी देते हैं, कहाँ पे उनको यहाँ पे लेने के लिए किस चीज़ का बात का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले उसको जो भी स्टूडेंट वगैरह आता है तो पहले हम उससे पहले इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि उसको किस एरिया में चाहिए, किस एरिया में वो कंफर्ट रह सकता है उसका। सबसे पहले कि उसके अब स्टूडेंट है तो उसके आसपास कॉलेज कहाँ है उसका। जैसे हमारे आसपास है साकेत में ये मेडी जी इंस्टीट्यूट है, तो इसके अगर नियर बाय हम देखें तो हमारा पर्यावरण सैदुलजा ये एरिया पास में रहता है, तो हम उसमें एरिया में अच्छे थोड़ा पास भी पड़ता है स्टूडेंट के लिए कि वाई वॉक जा सकता भी है। 200 या 300 मीटर के अंडर में उसको मिल जाता है वहां से फ्लैट। ये तो बात आप सही कह रहे हैं। और जैसे यूनिवर्सिटी वैसे यहाँ से कितनी दूर पड़ जाती है, जैसे JNU वगैरह में पढ़ते, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे स्टूडेंट, आप लोगों के पास स्टूडेंट आते हैं या यहाँ के मेडिजी में पढ़ने वाले स्टूडेंट आते हैं? आते हैं वो वहाँ के भी आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये एरिया भी अच्छा एरिया है, थोड़ा VIP एरिया में थोड़ा सा आ जाता है, तो लोग ज़्यादातर अपने पढ़ाई के लिए शांति एरिया चाहिए होता है, तो ये बहुत शांति एरिया तो थोड़ा सही है रहता है। तो JNU के भी स्टूडेंट आते हैं, मेडिजी के भी आते हैं, कुछ इग्नू के भी कुछ लोग हैं जो वो भी स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर। अच्छा, इग्नू वाले भी आते हैं। आसपास की इंदिरा गांधी सुविधा यूनिवर्सिटी अच्छी है यहाँ पे। अच्छा। हॉस्पिटल हो गया या स्कूल्स हो गए या पार्क है, तो चारों तरफ से जो एरिया है वो सारी चीज से अवेलेबल हो जाता है। किसी चीज की जरूरत हो तो इंसान को जल्दी हेल्प मिल जाती है। यहाँ से सबसे बड़ी चीज क्या है कि ना, दिल्ली में किसी भी एरिया में उसको किसी को जाना हो ना, तो नियर बाई सबसे पहले साकेत मेट्रो पड़ता है, तो यहाँ से पूरी दिल्ली में वो किसी भी एरिया में जा सकते हैं। यहाँ से अगर यहाँ सीधा राजीव चौक जाएगा तो अपना वो जा सकता है, इधर गुड़गांव साइड जाना तो उधर जा सकता है। प्लस ये MB रोड है
हरियाणा फरीदाबाद को जोड़ता है, तो यहाँ से सीधा बस पकड़ के अपना फरीदाबाद की साइड जा सकता है। तो ये थोड़ा वैसा पड़ जाता है, तो लोग थोड़ा यहाँ पर कंफर्ट रहते हैं। ये पूरे एरिया को कवर करता है, पूरी दिल्ली के साउथ ट्रांसपोर्ट को भी कवर करता है। और यहाँ कहने मतलब ये आपका है। एयरपोर्ट भी 20 मिनट के आसपास ही पड़ता है दिल्ली से। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी मेरे ख्याल से यहाँ पे साकेत के सबसे बढ़िया टॉप के ही हैं तकरीबन। दिल्ली इंडिया का सबसे बड़ा मॉल साकेत यहाँ पे है। अच्छा और सबसे सेफेस्ट भी। अच्छा जी, हाँ, सबसे बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा मॉल दिल्ली में है, वो है सिटी वॉक, सिलेक्ट सिटी वॉक। यहाँ से कितनी दूरी पे है वो? यहाँ से कम 15 मिनट का रास्ता है बस। बस वॉकिंग डिस्टेंस। वॉकिंग walking डिस्टेंस distance। 15 मिनट, हाँ। वरना स्कूटी से तो आप 5 मिनट में, 2 मिनट 3 मिनट में पहुंच जाओगे। अच्छा ये अच्छा, वो कहते हैं कोर्ट भी यहाँ पे नजदीक है। हाँ भाई, दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, साकेत डिस्ट्रिक्ट साकेत कोर्ट, district डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सारी फैसिलिटी तकरीबन यहाँ पे हैं। हाँ, और स्कूल से- क्राइम का स्तर यहाँ पे बोले तो नहीं, क्राइम का तो बहुत ही कम है यहाँ पर। आपको यहाँ पर रात के 1-2 बजे भी आना जाना डर लगा है, तो यहाँ पर कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हर कोने पे यहाँ पर पुलिस वालों के बूथ बने होते हैं, जो 24 घंटे पुलिस वहां पर रहती है। तो वहां पर क्राइम के लिए कोई जीरो है। अच्छा। और ऐसा हाँ, नहीं है एक कि लाइक रात होने पे ऐसा आता है, कोई शहर हो गया रात होने पे एकदम समझ लो मर से जाता है शहर, हाँ बट ऐसा नहीं है। यहाँ पूरे देखो मैं तो साकेत दिल्ली वहाँ का ऋषिकेश में हूँ, मैं मरना तो नहीं बोल सकता, पर हाँ बिल्कुल शांत हो जाता पहले। वहाँ पे स्कूल में कुछ इमरजेंसी हो यहाँ पर हलचल रहती है पूरे हाँ, 24 घंटे। यहाँ कुछ इवन कुछ बाई चांस किसी को सामान भी लेना है, रात का टाइम हो गया है और इमरजेंसी कैसे समझ लो केमिस्ट पे जाना है, तो वहाँ कोई ऐसे शहर है जहाँ पे नहीं मिलेगा। बट दिल्ली ऐसा है कि यहाँ चाहे रात में 3 बजे भी निकल जाओ, यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, चुनी हुई दुकानें होती हैं, चुनी हुई नहीं मतलब होती हैं लोगों की सुविधा के लिए, वो हमेशा खुली रहती हैं। अच्छा। और लड़कियों की सेफ्टी के लिए भी अच्छा एरिया है कि लड़कियां बिना डरे कहीं भी जा सकती है, आ सकती है। और जो हम रूम्स भी दिखाते हैं, जो टेनेंट होते हैं, वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि वो भी अपनी तरफ से सारी सुविधा दे, मतलब सेफ्टी और सारी चीज़, कैमरा हो गया या सिक्योरिटी गार्ड हो गया, सारी चीज़ मिल जाती है। आप जब स्टूडेंट को रूम दिला देते हैं उसके बाद भी आपकी कुछ जिम्मेवारियां रखते हो या Actually क्या ऐसे होता है वैसे कि अपना वो- कमीशन? जब हम किसी स्टूडेंट को या किसी फैमिली को किसी को भी रेंट पे दिलाते हैं, तो हम ना पहले क्या है, उनसे तो कांटेक्ट बन ही जाता है हमारा, जी अटैच रहती हैं। कभी उनको कुछ किसी चीज की हेल्प होती है, अगर खासा वो नया हो तो हम खुद अपनी तरफ से भी उनसे अटैच रहते हैं कि उनको कोई दिक्कत ना हो। अगर हम बोलते भी हैं उनको, अगर आपको कोई दिक्कत हो आप प्लीज हमसे कांटेक्ट करें, अगर किसी चीज में, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कोई वो नहीं है। कभी कभी आता है कि लाइक हमने किसी को दिया और फिर वो यूँ बोलते हैं भैया आसपास कोई टिफिन सर्विस है तो वो बता दो, आसपास पानी कहाँ, मतलब बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल नया शहर, नई जगह, नए वो उसके कांटेक्ट में सिर्फ हम होते हैं स्टार्टिंग में, तो हम उस तरीके से पूरी मदद करते हैं जी। मेडिकल फैसिलिटी वगैरह कोई ऐसी कोई ऐसा हो जाए तो इमरजेंसी के तौर पे आप उनके फ्रेंड हो। हाँ। और वैसे हाँ, वैसे- एग्रीमेंट वगैरह जो है रेंट में किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए? वो अंकल जी ऐसा होता है कि 11 महीने का बनता है, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, 11 महीने का एग्रीमेंट बनाते हैं जी। जो ओनर और वो जो रेंट पे ले क्लाइंट है। क्लाइंट है वो बनाते हैं, और उसमें सारी चीज लिखी जाती है कि ओनर की तरफ से जो जो उनको प्रोवाइड करा जा प्रोवाइड रहा करी है। जाएगी। और अगर बाई चांस नहीं हो पाता, तो जैसे 1-2 महीने बाद नहीं हो पाया, तो वो क्लाइंट हमको बोल सकता है कि इन्फॉर्म कर सकता है कि ये नहीं हो पा रहा भैया, आप थोड़ी देख लो, तो हम उस चीज के लिए भी हेल्प करते हैं। अच्छा जी, गुड। कोई किसी के तो लाइक कोर्स ही शायद 8 महीने का होता है, तो कोई ये बोलता है कि भैया 11 महीने तो मैं रुकूंगा ही नहीं, 11 महीने तो हूँ ही नहीं मैं दिल्ली में, सिर्फ 8 महीने का कोर्स है, 8 महीने करके निकल जाऊंगा, तो उनके लिए भी हम करते हैं, उनके लिए भी सुविधाएं हैं। अच्छा जी, मतलब उसके लिए साल भर का एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है और उसमें आप हेल्प करते हैं। छोटे बन जाते हैं। तो काफी स्टूडेंट ऐसे भी आते हैं जो स्टार्टिंग में बोलते हैं कि हमें पीजी दिला दीजिए, हम पीजी दिला देते हैं, पर पीजी में वो कंफर्ट नहीं आ पाता, तो 2 या 3 महीने बाद वो फिर बोलता है कि मेरे को पर्सनली कोई रूम दिला दो, तो हम उसको रूम वो भी करवा देते हैं। तो वो जो एग्रीमेंट पीजी में भी एग्रीमेंट होता होगा? पीजी में एग्रीमेंट नहीं होता। अच्छा जी। पीजी में एग्रीमेंट नहीं होता। पीजी में बस ये होता है कि आईडी वाईडी ले लेते हैं उनकी,
जी। थोड़ा के कांस के थोड़ा डिटेल वो कर लेते हैं, Background बाकी check कर बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। बाकी तो पीजी में तो थोड़ा नॉर्मल ही जाता है, अपना कोई स्टूडेंट आता है गर्ल्स है तो गर्ल्स में वो कोशिश करते हैं गर्ल्स में ले, अगर नहीं तो बॉयज को तो बॉयज में। बाकी यहाँ पर हर तरह के पीजी होते हैं, यहाँ पर कोई वैसे कोई अच्छा, यहाँ पे इस एरिया में हर प्रकार के पीजी। हाँ, यहाँ पर हर आपको type के हर टाइप के पीजी, आपको जिस हिसाब से सुविधा चाहिए सारी सुविधा मिल हर जाएगी। रेंज के हिसाब से भी हाँ। मिलेंगे। तो उनके लिए पीजी में एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है? नहीं, अगर वो बरगल आते हैं कि नहीं एग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी तो नहीं, ऐसा? उसमें हम खड़े हैं, हमारे यही तो वो है अच्छा कि जी। हम किसी को गलत नहीं होने देते। तो आप लोगों का पीजी में अगर आप रेंट पे कराते हैं तो उसमें आपका क्या कमीशन होता है और नॉर्मली क्या कमीशन होता है, किस तरीके से होता है, थोड़ा सा उसके बारे में भी विस्तार। एक्चुअली मैं बताता हूँ, पीजी में ना एक बेड के हिसाब से चलता है। पीजी में बेड के हिसाब से चलता है, जिसमें एक रूम में 2 या 3 बेड होते हैं, तो 2 या 3 उसमें स्टूडेंट को शेयर करना पड़ता है उसमें। तो एक बेड का चार्ज अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि एक बेड का 8,000 रुपये होता है, जिसमें आपको खाना भी प्रोवाइड कराएंगे पीजी वाले। सिंगल ठीक है, शेयरिंग, डबल प्लस शेयरिंग और ट्रिपल हाँ, शेयरिंग के उसमें होता है। हाँ, उसको पीजी में एक अलमारा मिलेगी, ठीक है, प्लस एक बेड या चारपाई जैसे होता है वो मिलेगी, ठीक है, एक टेबल मिलती है और खाना होगा। और 3 टाइम का खाना होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। हाँ, हमेशा और खाना रोटेट होता है। और स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ लेना चाहे तो? हाँ, एसी का होता है कि कोई कहता है कि हमको एसी वाला चाहिए गर्मी के लिए, कोई कहता है कि हमको कूलर वाला चाहिए, या हमको वाईफाई चाहिए। कैटेगरी में बटे होता है, उसी हिसाब से उनका रेंट होता है। तो उसके हाँ। हिसाब से जो कॉस्ट निकलती है, फिर उस हिसाब से उनका वो उसमें लग के उनका ऐड ऑन हो जाता है। ठीक। ऐसा होता है कि लाइक एक रूम हो गया, एक रूम में किसी बड़े पीजी में एक ही रूम में 4 बेड डले हुए हैं, किसी में उसी पीजी के अंदर 2 बेड भी है और एक उसी पीजी में 1 बेड भी है, पूरा रूम में सिर्फ 1 बेड होगा। वो उसी हिसाब से फिर रेंज हो जाती है। वो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सिर्फ अकेला रहना पसंद है, वो किसी के साथ नहीं रह पाते, तो उनके लिए भी सब सुविधा होती है। ऐसा कोई वैसे नॉर्मली क्या ध्यान रखना चाहिए पीजी में जाने वाले को? पीजी में जाने वाले को देखो, मेरे हिसाब से तो पर्सनल गाइड दूंगा कि अगर पीजी में जाता है तो अगर 1 या 2 फ्रेंड बन जाता है तो एक पर्सनली रूम ही ले ले तो वो बेस्ट रहता है। अगर वो शेयरिंग अपने कोई यहाँ पर फ्रेंड बन जाता है तो उसके साथ रूम ले ले तो बेटर रहता है, क्योंकि कोई किसी को पीजी का खाना पसंद भी नहीं आता, किसी को क्या होता है तो है ना, फिर वो कुछ दिनों बाद परेशान होकर वो रूम लेने की तरफ भगता है, वो कि मैं रूम ले लेता हूँ, क्योंकि वो नहीं होता, क्योंकि पीजी में क्यों एक के लिए तो खाना बनता नहीं, पूरे पीजी के लिए खाना बनता है एक साथ। तो उसके लिए वो चीज काफी चीजें बार बार रोटेट होते रहते हैं, तो लोगों को काफी दिक्कत होती है। वैसे तो यहाँ पर ये भी है कि आप पहले फरमाइश भी कर देते हैं तो वो भी हो जाता है, ठीक है, पर यहाँ पर काफी पीजों में ऐसा हो जाता है। हाँ, स्पेशल किसी का सिंगल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, स्पेशली नहीं मिलता ना, इसलिए लोग ज्यादातर पीजी में, बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ पीजी में खुश होते हैं, कोई टेंशन नहीं, सुबह उठना, खाना आ गया, खाना खाएंगे, पढ़ने चले जाएंगे, एकदम पीजी पास में ही है, पैदल जा सकते हैं पढ़ने, जो अगर यहीं पे आसपास रहते हैं तो आसपास पढ़ने की जगह है तो जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर खाना होगा, खाना खा के सो जाएंगे या पढ़ने बैठ जाएंगे। किसी को सिर्फ पीजी भी पसंद आता है। और लड़कियों को क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए सिक्योरिटी के पर्पज से? सिक्योरिटी के पर्पज से तो यहाँ साउथ में आते हैं तो देखो ये है कि पीजीओ में गर्ल्स रहती हैं ज्यादातर, यहाँ तो इस एरिया में ज्यादातर गर्ल्स पीजीओ में ही प्रेफर लेते हैं सबसे ज्यादा हमारे एरिया में। पीजी का टाइमिंग होते हैं, हाँ, टाइमिंग होती है, गेटेड का टाइमिंग होता है कि इस टाइम पे गेट बंद हो जाते हैं, 11, 12 या 1, 10, मतलब जो भी सबका अपने अपना। अब तो ज्यादातर पीजीओ में वो भी हो गया है, लाइक जो फिंगरप्रिंट पासपोर्ट होगा या फिंगरप्रिंट होगा तो ही अंदर इंसान जा सकता है, वरना नहीं जा सकता। एक्स्ट्रा कोई पीजी में कोई मतलब कोई बाहर का नहीं आ सकता, बाहर का गार्ड आएगा बैठा होता है कि कोई बाहर का पर्सन, कोई एक्स्ट्रा पर्सन वैसे नहीं जा सकता, कोई अननोन पर्सन तुम्हारी बिल्डिंग में नहीं जा सकता, खासकर गर्ल्स पीजी में ये सबसे ज्यादा मैन देखी जाती है यहाँ पर। इसमें यहाँ पर हमारे यहाँ पर इस एरिया में कितने भी पीजी है ना, हर एक गार्ड मिलेगा, प्लस उसमें तुम्हें गर्ल्स के लिए गाइडलाइंस होती हैं कि अगर कोई उसका फ्रेंड या कुछ नहीं आता तो वो आना अलाउ नहीं होता ज्यादातर। अच्छा, मतलब ये सिक्योरिटी को अपग्रेड करते रहते हैं। इवन हम भी अगर कभी रूम या पीजी दिखाने जाते हैं गर्ल्स पीजी में, तो हम भी नीचे खड़े होते होते हैं, जो वहाँ के गार्ड होते हैं वो ही क्लाइंट को ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर और भी गर्ल्स होती है जी, तो ये
हमको भी प्रेफर नहीं करते। हाँ, आप भी नहीं जाते, अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि आपके लिए तो सिक्योरिटी है हमारे उसमें, महत्वपूर्ण है। हमारी टीम में है फीमेल भी हैं, जी। तो वो अगर ऐसा कुछ होता है अंदर जाके उसे कुछ देख दिखाना नहीं है है तो फिर उनको भेज देते हैं हम। ठीक। और जब कुछ बड़ी चीज है हाँ। तो फिर हमें भी जाना पड़ जाता है। ठीक, और कोई इशू हो गया है तो वो फिर अपना प्रॉपर तरीके से हैंडल करते हैं आप। ऐसा नहीं होता जैसे बाकी जो होते हैं काम करने वाले, वो बस उनने वो तो सिर्फ स्टार्टिंग का लिया अपना पैसा और फिर उसके बाद फोन में उठाना बंद कर दिया। ऐसे नहीं है, तो हमारा लाइक साथ रहता है जब तक वो यहाँ पर है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कि 8-8 साल हो गए सिर्फ पढ़ने आए थे, पढ़ लिए, जॉब लग गई, अब वो जॉब भी करते हैं यहीं पे रहने लग गए हैं, अब पीजी से हट गए, नॉर्मल रूम ले लिया, तो वो कांटेक्ट बन आपसे पर्सनली कांटेक्ट बन गया है और बहुत असम्मानित। हाँ, ये इसी वजह से मैंने आप लोगों से मुलाकात हुई है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई परचेज ही करना चाहता है, फ्लैट वगैरह लेना चाहता है, तो उसमें किस प्रकार की आप मदद करते हैं। मिलता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए तो मेरे लिए तो बहुत कुछ है, आप लोगों की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं समझता हूँ कि स्टूडेंटों के लिए, नए आने वाले जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार। तो ये मुलाकात आपने देखी बच्चों से। इससे नेक्स्ट मुलाकात में हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे परचेज करना चाहते हैं, परमानेंट स्टे करना चाहते हैं, यहाँ पे मकान लेना चाहते हैं, फ्लैट परचेज करना चाहते हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटी कराते हैं। अब की दफ़ा पीजी पे थोड़ा फोकस रहा है, और पर्सनल किस तरीके से उस पर ध्यान रखा जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, तो उसका भी ध्यान देंगे। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करता हूँ आपसे। आज के लिए इतना ही। मैं मूड सिंगर। अपने कमेंट्स ज़रूर भेज दीजिए। ये साउथ दिल्ली साकेत की वीडियो है, इसके बारे में आप क्या जानकारी लेना चाहते हैं कमेंट्स ज़रूर भेजिए, जिससे कि हम आपको जानकर प्रोवाइड करा सकें वीडियो के ज़रिए। नमस्कार।